हाय गाइस। इस वीडियो में मैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या किसी और एशियन कंट्री का लाइसेंस पुर्तगाल में एक्सचेंज करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन और ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन IMT की वेबसाइट और पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्रोसेस बताने से पहले आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि आपका इंडिया का लाइसेंस पुर्तगाल में वैलिड नहीं है, उसको एक्सचेंज करवाना पड़ता है। इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी कंट्री का लाइसेंस एक्सचेंज करवाना चाहते हैं तो आपको IMT की एक्सचेंज रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं, जिसमें प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट भी करना पड़ सकता है, लेकिन मोस्ट केसेस में प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं लेते। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है। पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी और फिर उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी। लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए और जो फिजिशियन आपका मेडिकल करता है उसको मेडिकल सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल सर्टिफिकेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना होता है। अगर आप हैवी व्हीकल्स के लिए ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आपको साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी करवानी पड़ती है। उसके बाद आपको ये फॉर्म फिल करना होता है। ये फॉर्म कैसे फिल करना है मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। फिर आपको चाहिए आपका रेजिडेंस परमिट, लाइसेंस की NOC की ट्रांसलेशन। अगर लाइसेंस पोर्चुगीज़ में है, इंग्लिश में है, स्पेनिश में है या फिर फ्रेंच में है तो आपको ट्रांसलेट करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इन चारों लैंग्वेजेस के अलावा किसी और लैंग्वेज में है तो आपको ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा। अगर आप कैटेगरी C, D या E के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको साइकोलॉजिकल असेसमेंट का सर्टिफिकेट भी चाहिए। बस यही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए लाइसेंस एक्सचेंज करवाने के लिए। अब मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। सबसे पहले आपको इंडिया का अपना ओरिजिनल लाइसेंस चाहिए, फिर NOC चाहिए जिसे एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइसेंस भी कहा जाता है। उसके बाद आपको NOC पोर्चुगीज़ में ट्रांसलेट करवानी है। नंबर 3 पर है मेडिकल, जो आप अपने सेंटर द सूद से फ्री करवा सकते हैं या फिर किसी प्राइवेट डॉक्टर से करवा सकते हैं। प्राइवेट डॉक्टर्स 30 यूरोस चार्ज करते हैं मेडिकल करने का और आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं। उसके बाद आपको ये फॉर्म फिल करना है जो आगे मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। रेजिडेंस कार्ड होना भी ज़रूरी है। विदाउट रेजिडेंस कार्ड आप लाइसेंस एक्सचेंज नहीं करवा सकते। एज सुन एज आपका रेजिडेंस कार्ड आता है आप लाइसेंस एक्सचेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और करना चाहिए। फिर ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको इस ईमेल एड्रेस पर स्कैन करके ईमेल करने हैं। बेटर होगा अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके एक PDF में सेंड करें बजाय कि आप एक एक डॉक्यूमेंट अटैच करने के। डॉक्यूमेंट स्कैन करने के बाद सेम टाइम पर आपको ऑटोमेटिक कंफर्मेशन ईमेल आती है जिसमें आपकी ईमेल रिसीव हो गई है ये मैसेज होता है। ईमेल के बाद IMT से आपको तकरीबन 7 दिन के बाद एक और ईमेल आती है जिसमें लिखा होता है कि आपकी रिक्वेस्ट इस नंबर से रजिस्टर हो गई है। ईमेल में आपका रेफरेंस नंबर होता है। उसके बाद लिखा होता है कि आपको इस ईमेल मिलने के 24 घंटे बाद 30 यूरो फीस मल्टी बैंकों थ्रू पे करनी है। पेमेंट करने की डेडलाइन दी होती है। ईमेल रिसीव होने के 24 घंटे बाद ही आपको पेमेंट करनी है, उससे पहले नहीं और डेडलाइन के बाद आप पे नहीं कर सकेंगे। फ़ीस पे करने के लिए रेफरेंस नंबर भी ईमेल में होता है। अगर आपको मल्टी बैंकों से पेमेंट नहीं करनी आती तो आप किसी शॉप पे जाकर पे करवा सकते हैं जहाँ पर मल्टी बैंकों सिस्टम होता है।
ईमेल में एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी होता है जो आपको ईमेल मिलने के 10 दिन के अंदर अंदर फिल करके पोस्ट करना होता है आईएमटी को। आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म, ओरिजिनल लाइसेंस और ओरिजिनल एनओसी विद ट्रांसलेशन पोस्ट करनी है। 10 दिन के अंदर ही आपको ये पोस्ट करना है, उसके बाद ये एक्सेप्ट नहीं होगी। जिस एड्रेस पर पोस्ट करना है वो एड्रेस भी इसी ईमेल में होगा। 30 यूरोस फीस पे करने के बाद आपको पेमेंट की रिसीट ईमेल में आ जाती है। पेमेंट करने के कुछ दिन बाद आपको लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी ईमेल में आ जाती है जो पोर्चुगाल में वैलिड होता है, मतलब आप इस पर ड्राइव कर सकते हो। जब आपके पोस्ट किए हुए डॉक्यूमेंट्स डेलीगेशन को मिल जाते हैं तो आपको फ़ोन पर मैसेज आता है या ईमेल आती है जिसमें आपको बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट्स के लिए बुलाया जाता है। ईमेल या मैसेज में आपको अपॉइंटमेंट का टाइम, डेट, एक रेफरेंस कोड और एड्रेस होता है। मेरे बायोमेट्रिक नेक्स्ट वीक है। इसके आगे का प्रोसेस और बायोमेट्रिक वाले दिन का एक्सपीरियंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि फॉर्म कैसे फिल करना है। सबसे पहले मैं आपको ये फॉर्म फिल करना बताती हूँ जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आईएमटी को ईमेल करनी है। आप ये फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, पूरा नाम लिखना है जैसे आपके पासपोर्ट पर है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपको अपने बर्थ का ईयर लिखना है, फिर मंथ लिखना है और फिर डेट लिखनी है। उसके बाद आपको प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है। सारी डिटेल आपको अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग ही फिल करनी है। फिर आपको अपना फिस्कल नंबर यानी निफ नंबर लिखना है। उसके बाद आपको अपनी नेशनैलिटी लिखनी है। यहाँ आपको अपना रेजिडेंस कार्ड का नंबर लिखना है। यहाँ आपको अपने रेजिडेंस कार्ड की वैलिडिटी लिखनी है। यहाँ भी आपको डेट सेम ही फॉर्मेट में डालनी है। पहले ईयर लिखना है, फिर मंथ लिखना है और फिर डेट लिखनी है। यहाँ आपको अपनी ईमेल एड्रेस लिखना है। यहाँ आपको अपना फ़ोन नंबर देना है। यहाँ आपको अपना घर का पूरा एड्रेस लिखना है, पोर्चुगाल का एड्रेस लिखना है। यहाँ पोस्ट कोड लिखना है। यहाँ पर आपको अपना लोकलिदात लिखना है जैसे कि लिस्बन। यहाँ पर आपको अपने इंडिया के ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर लिखना है। यहाँ आपको अपनी कंट्री लिखनी है। यहाँ आपके इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस की इशू डेट लिखनी है। यहाँ पर आपको सिर्फ वही बॉक्स टिक करने हैं जो डॉक्यूमेंट्स आप अपनी ईमेल में अटैच करोगे। अगर आप हैवी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं और साइकोलॉजिकल असेसमेंट सर्टिफिकेट भी साथ लगा रहे हैं तो आपको ये बॉक्स भी टिक करना है। यहाँ पर आपको डेट लिखनी है और यहाँ आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। ये फॉर्म आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ ईमेल में स्कैन करना है। अब मैं आपको इस फॉर्म के बारे में बताती हूँ जो आपको ईमेल में आता है और आपको इसे प्रिंट करके फिल करके इसको पोस्ट करना है। अगर आपका लाइसेंस आपकी कंट्री में इशू हुआ है तो आपको यहाँ सेकंड ऑप्शन चूज़ करनी है। यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम लिखना है। यहाँ पर आपको अपने लाइसेंस का नंबर लिखना है और यहाँ पर आपको इशू डेट डालनी है, जिस डेट को आपका लाइसेंस इशू हुआ है। यहाँ पर आपको अपनी कंट्री का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको वो डेट लिखनी है जब आप पोर्चुगाल में फ़र्स्ट टाइम लीगल हुए थे। यहाँ आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है। यहाँ आपको अपने एरिया का लोकलिदात लिखना है। यहाँ आपको डेट डालनी है जिस डेट को आप ये पोस्ट करोगे। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। तो ये फॉर्म आपको अपने जो मैंने पहले डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उन डॉक्यूमेंट्स के साथ पोस्ट करने हैं। ये फॉर्म आपको ईमेल में आता है। जब आपको आईएमटी से ईमेल आती है कि आपको ये फॉर्म डॉक्यूमेंट्स के साथ पोस्ट करना है, आपको ये फॉर्म तभी पोस्ट करना है। इस प्रोसेस के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, अदरवाइज़ आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस कर लेंगे। मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपने मे बी अभी तक नहीं देखी, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस पर क्लिक करके वो सारी वीडियोस देख लीजिए।